हिजबुल्लाह की लड़ाकों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल के खिलाफ ये ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। अपने लड़ाकों को फिलहाल तैयार कर रहा है हिजबुल्लाह। जंग बढ़ सकती है, दायरा बढ़ सकता है, आमने सामने दोनों फौजें हो सकती हैं और इसीलिए अपनी सेना को तैयार करता हुआ नजर आया हिजबुल्लाह। और ये देखिए, ये तस्वीरें कैसी तैयारी इस वक्त चल रही है लेबनान में, और इन वीडियोस के जरिए अपने दुश्मन को भी आगाह करने की कोशिश। और सचदेव सर, इन विजुअल्स को आप देख रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है। सवाल ये कि क्या आज की तारीख में इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ लेबनान ये जंग को सामने लेने में क्या सक्षम आपको कहीं से भी नजर आ रहा है? और आपको लगता है कि अगर ये गठजोड़ हुआ तो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है? इस पर अगर कुछ बताना चाहें आप। जी, मैं इसमें दो तीन समीकरण लाना चाहूँगा। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 2006 में ऐसी जंग हो चुकी है जिसमें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के दांत खट्टे कर दिए थे। 45 दिन तक ये जंग चली थी और उसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हुआ था और जंग को इजराइल को बंद करना पड़ा था। तो हिजबुल्लाह की शक्ति उसके बाद से ज़्यादा बढ़ी है। इजराइल ने भी अपनी शक्तियाँ बढ़ाई हैं। तो ये उसका एक 20 साल बाद एक रिपीटिशन सा लगता है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय भूगोल जो है वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। हमास के साथ जब जंग थी तो वो इज़राइल पैलेस्टाइन इशू में कन्वर्ट हो गई थी। वो इज़राइल पैलेस्टाइन इशू को लेकर के अरब सब एक तरफ हैं, चाहे वो हमास को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ ऐसा कोई इज़राइल अरबों का समीकरण नहीं आता है। वो एक शिया आउटफिट है जिससे कि सुन्नी मेजॉरिटी जो अरब लोग हैं वो ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं है, बल्कि उसकी तरफ एक शक की निगाहों से देखते हैं कि वो ईरान का ट्रोजन हॉर्स है। तीसरा जो समीकरण यहाँ पे लाना चाहूँगा वो ये है कि बाइडेन को इस समय बड़ी ज़रूरत है कि वो सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में संबंध स्थापित करा सकें और एक ग्रैंड अलायंस कर सकें, ग्रैंड बार्गेन कर सकें, जिसमें कि सऊदी अरब और इज़राइल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करें। और इसके लिए सऊदी की कई कंडीशंस हैं जिसमें कि वो गाज़ा की लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं।